की जान आबू की शान। You are listening to Radio Madhuban 107.8 FM। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। You। नमस्कार, आप सुन रहे रेडियो मधुबन 107.8 एफएम पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आज के इस विशेष मुलाकात कार्यक्रम में। आशा करूंगा आप बिल्कुल हेल्दी वेल्दी और हैप्पी होंगे और आपकी खुशी को बढ़ाने के लिए आज बूंदी से विशेष मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं रेडियो प्रोग्राम में, पुरुषोत्तम पारिक जी। आप विशेष वेटनरियन हैं और इसके साथ में आप जो है सामाजिक कार्यकर्ता भी हैं और काफ़ी लंबे समय से आप जो है समाज से जुड़े हुए हैं। समाज के हर वर्ग के लोगों को आप जानते हैं और लोग भी आपको जानते हैं। इस वजह से बूंदी में एक अच्छा नाम भी आपका है और सामाजिक सेवा में आप बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते हैं, इसलिए लोग आपसे बहुत प्यार करते हैं। तो आइए आज हम बहुत ही अच्छा लग रहा है मुझे बूंदी से पुरुषोत्तम पारिक जी को आप सभी के साथ रेडियो मधुबन के श्रोताओं से रूबरू होने का मौका मिल रहा है। तो आप सभी की तरफ से पुरुषोत्तम जी का बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। जी शुक्रिया। पुरुषोत्तम जी कैसे हैं आप? ठीक है साहब, बाबा की कृपा है। क्या बात है, क्या बात है। पुरुषोत्तम जी, मैं चाहूँगा कि आप थोड़ा सा अपने बारे में बताइए, वर्तमान में आप क्या कर रहे हैं? जी। मैं वर्तमान में सामाजिक सेवा से रेड क्रॉस सोसाइटी, मेरे खुद एक एनजीओ है जो महिला कल्याण के लिए काम करते हैं। उसके अलावा मैं यहाँ पर पर्यटन क्षेत्र में भी बूंदी उत्सव के माध्यम से हम बूंदी जिले को पर्यटन के क्षेत्र में विश्व मानचित्र पर पहुँचे। हमारी छोटी काशी बूंदी बड़ी ही सुंदर और अच्छी है और देखने योग्य। हम केवल चाहते हैं कि उसको मेंटेन करें ताकि देशी विदेशी सभी तरह के पर्यटक आकर हमारी छोटी काशी बूंदी को देखें और वो भी लाभान्वित हो तथा हमारे यहाँ के युवाओं को, आम लोगों को रोजगार मिल सके। ये हमारा इसके पीछे उद्देश्य है। जी जी जी। पुरुषोत्तम पारिक जी, बहुत ही अच्छी बात आपने बताया कि बूंदी एक छोटा सा काशी है, आपने बताया, और यहाँ पर देश विदेश के लोग आ सकते हैं, आते भी हैं और ये एक पर्यटन स्थल के रूप में बूंदी को जाना जाता है। तो निश्चित तौर पे लोगों का जब आना जाना शुरू हो जाएगा तो यहाँ के लोग भी समृद्ध होंगे और उन युवाओं को रोजगार भी मिलेगा। ये बहुत ही अच्छा जो है आपने सपना देखा है और मैं चाहूँगा कि हमारे युवा भी इसके लिए थोड़ा सा अपनी तरफ से मेहनत भी करें, कुछ क्रिएटिव चीज़ों को बना के रखें और कुछ हमारी बूंदी की जो विरासत है उसे संजोए रखें, उसे साफ़ सुथरा रखें। तो निश्चित तौर पे पर्यटक अपने आप आकर्षित होकर यहाँ पर आएगा और काफ़ी लंबा समय तक यहाँ पर रहेगा और जितना ज़्यादा रहेंगे पर्यटक उतना ही आपको उसका लाभ मिलेगा। तो इसीलिए हमारी तरफ से भी सिर्फ क्या क्या होना चाहिए इसके ऊपर भी काम होना चाहिए। तो मैं चाहूँगा पुरुषोत्तम पारिक जी, पर्यटक स्थल बनाने के लिए अब तक जो है नई नई चीज़ें क्या हैं यहाँ पर देखने लायक, वो थोड़ा सा बताइए। इसके साथ में मैं एक और बात ज़रूर कहना चाहूँगा आपसे कि हमारे युवा साथी जो इस वक्त बूंदी में है, उन लोगों को इस पर्यटक को आकर्षित करने के लिए वो क्या कर सकते हैं, उनका क्या योगदान रहेगा, दोनों बातें आप बताइए। जी। बूंदी में यहाँ का जो गढ़ है ये बड़ा ही सुंदर और अच्छा है। इतिहासकार कर्नल टॉड ने लिखा है कि ऐसा प्रतीत होता है कि इस गढ़ को किसी देव आत्माओं द्वारा बनाया है। उसके अलावा 84 खंबे की छतरी, रानी जी की बावड़ी और ये बावड़ियों का शहर है। बावड़ियाँ, इतनी बावड़ियाँ और कुएं हैं कि आप गिनती करने में भी परेशान हैं और वो देखने योग्य बावड़ियाँ हैं। अच्छा। हमको केवल एक स्वच्छता रखना है। स्वच्छता रखने से आने वाला जो पर्यटक है वो आकर्षित होगा। तो हम आम जन से, लोगों से ये अपील करते हैं कि बूंदी को क्लीन बूंदी, ग्रीन बूंदी बनाएं। ग्रीन बूंदी यहाँ पर हमारे से आज से 40 वर्ष पहले चारों तरफ जो अरावली की पहाड़ियाँ हैं ये पेड़ पौधों से आच्छादित थी, लेकिन वर्तमान में किन्हीं भी कारणों से वो जो पेड़ कट गए। अब हम सबको लोगों को सामूहिक रूप से प्रयास करना चाहिए कि यहाँ पेड़ लगाओ और बूंदी सजाओ। ये एक हमने नारा भी दिया था ताकि आम लोग, चाहे अपने बर्थडे हो, चाहे अपने किसी भी का कोई भी विशेष कार्यक्रम हो, अगर उनके माध्यम से पेड़ लगाएंगे तो निश्चित रूप से जो हमारी ग्रीन बूंदी होगी तो आने वाले लोगों को बहुत
आसपास 8 किलोमीटर रेडियस में, बूंदी की 8 किलोमीटर रेडियस में, चाहे वो रामेश्वर महादेव हो, चाहे झर महादेव हो, चाहे देवझर हो, इस तरह के ऐसे पर्यटक स्थल है जहाँ झरने बहते रहते हैं। और मैं समझता हूँ कि हम अतिशयोक्तिपूर्ण बात नहीं कर रहा हूँ, ये वो जगह है जहाँ पर आप चाहे मसूरी हो चाहे माउंट आबू हो, इसके समकक्ष है। तो पुरुषोत्तम जी से अच्छी बातें हो रही हैं। पुरुषोत्तम जी, बहुत ही अच्छा जो आपने बताया कि बूंदी की जो खूबसूरती है, टूरिज़्म प्लेसेस हैं, उसके बारे में आपने बताया, और युवाओं से आपने ये बताया कि सिर्फ स्वच्छता अगर हमारे बूंदी में आ जाए, इसको अगर युवा ने अगर आत्मसात कर लिया कि बूंदी हमेशा क्लीन रहे, ग्रीन रहे, तो पर्यटकों का एक बहुत बड़ा जो है आकर्षण केंद्र बढ़ सकता है और पर्यटन भी बढ़ सकते हैं। तो मैं चाहूँगा कि इसके लिए किस तरह का प्रयास आपने अब तक किया है और कैसे काम चल रहा है? हम काफ़ी समय से यहाँ पर सफाई व्यवस्था को देख रहे हैं और जन जन से ये प्रयास कर रहे हैं, और जिला प्रशासन भी इसमें सहयोग करता है कि हमारी बूंदी को स्वच्छ रखे। साथ ही हम ग्रीन बूंदी के करने के पीछे हम पेड़ लगाते हैं, पौधे लगाते हैं, और लोगों से अपील करते हैं कि अपने किसी भी सामूहिक कार्यक्रम में अपने पेड़ लगाओ और बूंदी को सजाओ। साथ ही मैं यहाँ के लोगों से, आम लोगों से, आम खास लोगों से अनुरोध करता हूँ कि जो हमारी विरासत है, हमारी जो सांस्कृतिक और धार्मिक विरासत है, इनको सजोने के लिए इनको संरक्षित रहे, इनको नुकसान नहीं हो। ये मंदिरों की नगरी है, बावड़ियों की नगरी है, और ये वास्तव में छोटी काशी है जो देखने योग्य है। आप पुरानी बूंदी में जाएंगे तो आप हर कदम कदम पर आपको मंदिर मिलेंगे, और वो सब मंदिर व्यवस्थित है और उनका अपना एक इतिहास है। पुरुषोत्तम पारिक जी, बहुत ही अच्छी बात आपने बताया, और मुझे लगता है कि लोगों में, जैसे कि हमारी युवा साथी वो नए जनरेशन के हैं और पुराने जनरेशन के लोग, उनको इतिहास बताने वाले शायद कम हो गए हैं। इस वजह से भी ये थोड़ा सा जो बात आप बता रहे हैं वो शायद युवाओं को पता नहीं है। तो अगर ऐसा कुछ हो जाए कि जहाँ युवा और पुरानी पीढ़ी के जानकार लोग, जैसे आप हैं, आपके साथ और भी लोग होंगे, वो अगर थोड़ी थोड़ी ऐसे अवेयरनेस प्रोग्राम करें, बूंदी की सफाई की बात से ज़्यादा अगर वो इतिहास बताना शुरू कर दे, तो बच्चों में इतिहास सुनकर उनकी जागरूकता अपने आप ही बढ़ेगी। अरे हमारा बूंदी इतना पुराना है और यहाँ का ये जो देव मंदिर है, ये जो चीज़ें हैं, इसके पीछे इतना बड़ा इतिहास छुपा हुआ है। तो उन्हें अपने आप ही मोटिवेशन मिलेगा, और वो फिर आप अगर आखिरी में उन्हें ये बताएंगे कि हमारी विरासत को संभाल के रखने के लिए हमें क्लीन और ग्रीन बूंदी बनाना है, तो इसके लिए हम सभी मिलकर काम करेंगे, तो शायद ये बहुत ही अच्छा एक मार्गदर्शन हो सकता है और एक बहुत बड़ा काम होने की संभावना इसमें नज़र आती है। आइए आगे बढ़ते हैं, और पुरुषोत्तम पारिक जी से बातें हो रही हैं। आप सभी को अच्छा लग रहा होगा कि बूंदी राजस्थान का एक ऐसा छोटा काशी है जिसके बारे में आज आपको मालूम पड़ रहा है। तो मैं चाहूँगा पुरुषोत्तम जी, एक कोई गीत, छोटा सा ब्रेक का टाइम हो गया, तो मैं चाहूँगा कि एक गीत सुनते हैं। तो आपका जो पसंदीदा कोई गीत है, हिंदी फिल्मी हो या फिर भजन हो या लोकल, कोई भी ऐसा आप गीत सुनना पसंद करते हैं जो आपको अच्छा लगता है, तो एक लाइन गुनगुनाइए। 4 पंक्तियों में मैं बूंदी के बारे में बताएं। ये उस वीर रसावतार पुरुष, सूर्य मल्ल की धरती है, हिंदुस्तान की छोटी काशी जो आज़ादी पर मरती है। हमारी इस बूंदी में जो वीर रसावतार सूर्यमल मिश्रण पैदा हुए, जिन्होंने वंश भास्कर जैसे कई ग्रंथ लिखे, और आज भी केवल महाकवि की उपाधि महाकवि सूर्यमल को ही मिली है, और जिन्होंने हिंदुस्तान को आज़ाद कराने में भी अपनी कविताओं के माध्यम से बड़ा ही महत्वपूर्ण योगदान दिया। यहाँ दूसरी बात मैं इतिहास की दृष्टि से कहना चाहता हूँ कि हाडी रानी भी, जिसका एक इतिहास है, वो भी यहाँ की लड़की थी, और वीर कुंभा, जिसका अपना इतिहास है, वो भी बूंदी का बेटा था। अच्छा। तो ऐतिहासिक दृष्टि से हमारा बड़ा अच्छी विरासत है, हमारी एक अपनी पहचान है। पुरुषोत्तम पारिक सर, बहुत ही अच्छी बात आपने इतिहास की फिर से जो है नई नई बातें हम सभी के साथ शेयर किया। वैसे बातें पुरानी है, लेकिन सुनने में आज हमें नई लगती हैं क्योंकि हमने कभी इसको जाना नहीं। तो बूंदी का जो परंपरा रही है और बूंदी की जो विशेषता रही है, और साथ में वहाँ जो सूर्यमल जैसे वीर जो हुए हैं, और इन सभी के बारे में आप बताकर एक तरह से हम सभी को जागरूक किया है।
तो आइए आगे बढ़ते हुए एक बहुत ही प्यारा सा गीत पुरुषोत्तम पारिक जी के लिए। आप सुन रहे हैं ब्रह्म कुमारी का सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो मधुबन 107.8 FM। सुनते रहो, मुस्कुराते रहो। गरज दुनिया में ये इंसान की पहचान है, जो पराई आग में जल जाए वो इंसान है। तो क्या जिए अपने लिए, जिए तो क्या जिए, तू जिए दिल जमाने के लिए। अपने लिए जिए तो क्या जिए। बाजार से ज़माने के कुछ भी न हम खरीदेंगे, बाजार से ज़माने के कुछ भी न हम खरीदेंगे। हाँ बेच कर खुशी अपनी लोगों के गम खरीदेंगे। बुझते दिए जलाने के लिए, बुझते दिए जलाने के लिए, तू जिए दिल जमाने के लिए। अपने लिए जिए तो क्या जिए। अपनी खुदी को जो समझा उसने खुदा को पहचाना। अपनी खुदी को जो समझा उसने खुदा को पहचाना। आजाद फितरत इंसान अंदाज क्यों गुलामाना। सद ये नहीं झुकाने के लिए, सद ये नहीं झुकाने के लिए, तू जिए दिल जमाने के लिए। अपने लिए जिए तो क्या जिए। हिम्मत बुलंद है अपनी, पत्थर सी जान रखते हैं। हिम्मत बुलंद है अपनी, पत्थर सी जान रखते हैं। कदमों तले जमीन तो क्या हम आसमान रखते हैं। गिरते हुओं को उठाने के लिए, गिरते हुओं को उठाने के लिए, तू जिए दिल जमाने के लिए। अपने लिए जिए तो क्या जिए।
आफताब लेकर चल, चल माहताब लेकर चल, चल आफताब लेकर चल, चल माहताब लेकर चल। तू अपनी एक ठोकर में 100 इनकलाब लेकर चल। जुल्म सितम मिटाने के लिए, जुल्म सितम मिटाने के लिए, तू दिए दिल जमाने के लिए। अपने लिए जिए तो क्या जिए, अपने लिए जिए तो क्या जिए, तू दिए दिल जमाने के लिए। अपने लिए जिए तो क्या जिए। अब की जान अब की शान। You are listening to Radio Madhuban 107.8 FM। हंसते रहिए मुस्कुराते रहिए। You। नमस्कार, ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है। पुरुषोत्तम पारिक सर हमारे साथ हैं, बूंदी के विशेष सोशल एक्टिविस्ट हैं, जिनसे बातें करके आपको पता ही चल गया होगा। और मैं चाहूँगा कि अब जो कार्य है बूंदी में, अगर सिर्फ काम करना है तो हमारे सभी युवाओं को मिलकर या बूंदी निवासियों को मिलकर सिर्फ बूंदी को क्लीन रखना, यानी बूंदी की स्वच्छता बहुत इम्पॉर्टेंट है। जितना स्वच्छ बूंदी होगा उतना ही अच्छा जो है पर्यटक आकर्षित होंगे। और ये छोटा सा कार्य अगर हम मिल के करते हैं तो बूंदी को एक नया रूप दे सकते हैं। और यहाँ पर इतिहास के मानचित्र में तो बूंदी है ही है, लेकिन एक अलग जो है ग्रीनरी इसमें दिखाई दे तो लोगों का और ज़्यादा आकर्षण यहाँ पर हो सकता है। तो पुरुषोत्तम जी, मैं चाहूँगा कि जाते जाते एक छोटा सा संदेश के रूप में आप सारी दुनिया को क्या बताना चाहेंगे। आपको रेडियो के माध्यम से सब लोग सुन रहे हैं। मैं सभी हिंदुस्तान के और विश्व से जुड़े हुए लोगों से ये अपील करता हूँ कि हम सांप्रदायिक सद्भाव को बनाते हुए हिंदुस्तान को आगे बढ़ाएं। हम सब एक है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में हैं भाई भाई। इस नारे को साकार करते हुए हम सामूहिक रूप से इस हमारे देश को विश्व गुरु बनाने के लिए हमको सार्थक प्रयास करने होंगे। हम सबको आत्मसात करते हुए एक दूसरे को भाईचारा बनाते हुए हिंदुस्तान के विकास के लिए हमको प्रयास करने चाहिए। पुरुषोत्तम जी, बहुत ही सुंदर संदेश आपने दिया और विश्व के मानचित्र पर आपने जो है सभी धर्म सभी लोगों को एक साथ जोड़ने का एक सुंदर संदेश आपने दिया। और इसी संदेश के साथ आशा करूंगा हमारे सभी रेडियो लिसनर जो रेडियो मधुबन को सुन रहे हैं उन सभी को पुरुषोत्तम जी की बातें सुनकर खुशी हुई होगी। और आपकी खुशी और बढ़ाने के लिए चलिए जाते जाते मैं यही कहूँगा कि बूंदी के बारे में आपने सुना तो एक बार बूंदी ज़रूर जाइए और वहाँ का नज़ारा देखिए, वहाँ की पुराना इतिहास को देखिए, पुरानी बूंदी को देखिए, नया बूंदी को देखिए। और साथ ही साथ वहाँ पर अरावली का जो पहाड़ी क्षेत्र है वो अपने आप में यूनिक है। और मैं भी यहाँ पर 2 दिन के लिए आया था तो यहाँ का मौसम बड़ा सुहाना है और हम इन सारी चीज़ों को देख रहे हैं, यहाँ के लोगों को मिल रहे हैं, बड़े प्यारे लोग हैं और एक दूसरे को जो है सहयोग देते हैं और एक भाईचारे की तरह अपना जीवन व्यतीत करते हैं, जिस तरह से पुरुषोत्तम जी ने बताया। तो एक बार ज़रूर आप भी बूंदी आइए और बूंदी को देखिए। आप इन्हीं शुभ आशाओं के साथ फिर मिलते हैं अगली कड़ी में कुछ नई बातें लेकर। तब तक आप बने रहिए हमारे साथ। सलाम, नमस्ते, खमा गणिसा, जय हिंद, जय भारत, ओम शांति। सुनते रहो, मुस्कुराते रहो। झरनों से संगीत है झरता, झरनों से संगीत है झरता, पत्थर के टकराने से तूफान भी तोहफा बन जाता, तुमको मीत बनाने से प्रभु, तुमको मीत बनाने से। झरनों से संगीत है झरता, पत्थर के टकराने से तूफान भी तोहफा बन जाता, तुमको मीत बनाने से प्रभु, तुमको मीत बनाने से। सागर रास्ता दे देता, पर्वत भी झुक जाता है,
वक्त भी झुक जाता है, नामुमकिन मुमकिन हो जाता, वक्त भी रुक जाता है। हम जाने या तुम जानो, हम जाने या तुम जानो, क्या मिलता प्रीत लगाने से, तूफान भी तोहफा बन जाता, तुमको मीत बनाने से, प्रभु को मीत बनाने से। याचना ना कामना, तुमसे कुछ ना मांगे हम, याचना ना कामना, तुमसे कुछ ना मांगे हम, योग करें हम योग्य बने, प्रभु काम तुम्हारे आए हम। कष्ट कटे सब विघ्न मिटे, कष्ट कटे सब विघ्न मिटे, लगन की आग लगाने से, तूफान भी तोहफा बन जाता, तुमको मीत बनाने से, प्रभु को मीत बनाने से। सुख के दिन या दुख की रातें, मन की नैया ना डोले, की नैया ना डोले, जीत हार हो फूल खार हो, जितना खाए हिचकोले, सदा समर्थ सहारा तुम, सदा समर्थ सहारा तुम, देते हाथ थमाने से, तूफान भी तोहफा बन जाता, तुमको मीत बनाने से, प्रभु को मीत बनाने से। झरनों से संगीत है झरता, पत्थर के टकराने से, तूफान भी तोहफा बन जाता, तुमको मीत बनाने से, प्रभु तुमको मीत